एक ना दोस्तों बात कर रहे थे इंश्योरेंस सीरीज पे, मैं बात कर रहा था, तो मैंने कुछ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस शेयर किए आप लोगों के साथ। एक ना दोस्तों मैं उसमें बात करना चाह रहा था हेल्थ इंश्योरेंस का। तो मैंने अपना शेयर किया ही एक्सपीरियंस। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो, आई थिंक आप सबको पता होगा कि एक सुपर टॉपअप नाम की चीज़ भी होती है। हालांकि सुपर टॉपअप में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो पोर्ट नहीं होता है। एक नॉर्मल जो बेस पॉलिसी है वो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेके जा सकते हैं, तो कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पर सुपर टॉपअप में ये नहीं होता है, जितना मुझे आइडिया है। तो एक तो ये पॉइंट नोट करने वाला है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि आप अगर एक अच्छा सम एश्योर्ड लेना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया कि आप किसी सरकारी कंपनी से लें। पहला तो दोस्तों मेरा आपको सुझाव यही था कि आप किसी सरकारी कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस की बेस पॉलिसी लें। और दूसरा उसमें दोस्तों मेरा सुझाव है कि थोड़ा सा अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए ना आप क्या करें, जो भी आपकी बेस पॉलिसी है उसी सेम सरकारी कंपनी से ना उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप ले लें। तो आपका सम इंश्योर्ड ना थोड़ा सा आज के टाइम्स के हिसाब से दोस्तों मैंने एक दो किस्से देखे हैं जहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली ऐसे मेरे कज़न थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। पर काफ़ी यंग एज के थे वो। और तब ना दोस्तों जब उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अब सभी फैमिलीज चाहेंगे कि एक अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो, जो कि ठीक भी है और ऐसा होना भी चाहिए। तो वो एक अच्छी जगह पे अच्छे डॉक्टर साहब के अंडर ना अपना देख रेख उनका चल रहा था। और वहाँ क्या हुआ ना दोस्तों, हॉस्पिटलाइज होने के बाद कभी उम्मीद थी कि बच जाएंगे, कभी आखिर में आके उम्मीद वो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। पर वो करीबन हॉस्पिटल में रहे दोस्तों 25 दिन के आसपास, मैं कहूँगा 20 से 25 दिन। और उनका रोज का बिल करीबन आईसीयू केयर में, जिसमें कि 2 बार उनका ऑपरेशन भी हुआ और सब कुछ हुआ, करीबन ना दोस्तों उनका बिल 20-25 लाख आ गया। तो आप कह सकते हैं एवरेज 1 लाख एक दिन का बिल उनका पड़ा। दोस्तों जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आजकल, अब मुझे नहीं पता इसमें कुछ कोविड का असर भी है क्या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली हम सबको एक बार तो कोविड हुआ ही है एटलीस्ट। शायद हम किसी को पता लगा, शायद किसी को ना पता लगा। अब उससे इसके कारण कोई जेनेटिक कोड चेंजेस हो गए शरीर में या जो भी है, पर अब क्योंकि कोविड का समय निकल गया है, पर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो मोर और लेस ना सभी को होंगे या हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस समय खास तौर पे ज़रूरत है कि हम एक अच्छे सम इंश्योर्ड के साथ चलें। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आपके पास एक बेस पॉलिसी है एक अच्छी सरकारी कंपनी से, तो कोशिश करें उसी सेम कंपनी से ना एक अच्छी सुपर टॉपअप पॉलिसी भी खरीद लें। सुपर टॉपअप खरीदें, अच्छा सम इंश्योर्ड खरीदें। और उसका फ़ायदा क्या है, पहले तो आप ये सोच के चलें कि मैंने उसको ड्रॉप नहीं करना है। और सुपर टॉपअप तो पोर्ट भी नहीं होता, तो आप उस कंपनी के साथ ही रहेंगे। पर इसका जो बेनिफिट है ना दोस्तों, सुपर टॉपअप ना बहुत सस्ता आता है, तब वो अफोर्ड भी कर पाएंगे। और सेम कंपनी से होगा तो शायद दिक्कत भी नहीं आएगी। और
तो कोशिश करें एक सुपर टॉपअप बाय कर लें अगर आपको एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस अपना इंक्रीज करना हो। तो नॉर्मल टॉपअप के लिए ना जाएं, अब मुझे पता नहीं नॉर्मल टॉपअप पॉलिसीज अब आती भी है कि नहीं, पर सुपर टॉपअप के लिए जाएं। और उसमें मेरी एक सलाह और है, कोशिश करें बेस पॉलिसी 10 लाख की रखें, और वो कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट सलाह है, तो आप अपनी कंपनी में भी चेक करें और 10 लाख के ऊपर सुपर टॉपअप ले लें। तो जहाँ तक मुझे पता है कुछ रूम रेंट के बेनिफिट्स और वगैरह वगैरह डिपेंड करते हैं आपकी बेस पॉलिसी पे, तो वो आपको अच्छे मिल जाते हैं, मतलब उसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और उसके ऊपर फिर आप सुपर टॉपअप ले लें। तो 10 लाख की बेस पॉलिसी लेने की कोशिश करें, उससे कम लेंगे तो भी अच्छा है, बट कोशिश करें कि 10 की तो हो। तो आपको जो कैपिंग, कभी किसी चीज़ पे कैपिंग, सब लिमिट्स वगैरह पे ना बहुत रिलीफ मिल जाता है अगर 10 लाख की बेस पॉलिसी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि 10 लाख की बेस पॉलिसी और उसके ऊपर आपका सुपर टॉपअप एक अच्छा खासा लेके चले। और ये फ्लोटर भी हो सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे चलें, फ्लोटर में चलें, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को कवर करें। तो वो भी एक तरीका है, आप बेस पॉलिसी सब लोग मिलकर एक अच्छी ले लें और एक सुपर टॉपअप ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगली बार कोई और कहानी। बाय।